पोस्को प्लांट का विरोध कहाँ पे देखने को मिलता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पे? नुआगांव, धिंकिया और गढ़पुजंगा ग्राम पे पंचायतों में। यहाँ के लोगों का नारा क्या था? यहाँ के लोग कह रहे थे कि जो सरकार हमसे 1 साल पहले करा ली थी उसको रद्द किया जाए, और यहाँ पे जो विरोध कर रही थी वह थी राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण समिति ने विरोध किया था। ये पोस्को प्लांट किसके सहयोग से बनाया जा रहा था? तो दक्षिण कोरिया के सहयोग से बनाया जा रहा था। किसके लिए? इस्पात संयंत्र के लिए स्थापित किया जा रहा था। तो वामपंथी किसे कहा जाता है? तो वामपंथी अक्सर उन लोगों को कहा जाता है जो अर्थव्यवस्था के राज्य नियंत्रण के पक्ष में है, यानी अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण के पक्ष में है, उनको वामपंथी कहा जाता है, और मुक्त प्रतिस्पर्धा पर राज्य विनियमन को प्राथमिकता देते हैं। और दक्षिणपंथी उन लोगों को कहा जाता है जो मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह अंतर था। दक्षिणापंथी में यह अंतर था कि वह सोचते थे कि अर्थव्यवस्था में खुली छूट मिले और जब जरूरी ना हो तो सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन वामपंथी कहती है कि सरकार का हस्तक्षेप उस पर होना चाहिए। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में किस प्रकार विकास के कौन से मॉडल थे? तो 2 मॉडल थे। एक था उदारवादी पूंजीवाद मॉडल और दूसरा था समाजवादी मॉडल। अमेरिका और यूरोप कौन से मॉडल को अपना रहे थे? तो अमेरिका और यूरोप उदारवादी पूंजीवाद मॉडल को अपना रहे थे, ठीक है। और समाजवादी मॉडल कौन अपना रहा था? तो सोवियत संघ ने अपनाया था। उस समय भारत में अमेरिकी में जो पूंजीवादी का बात चल रहा था उसके सपोर्टर बहुत कम थे। समाजवादी का जो चल रहा था उसके सपोर्टर भारत में जैसे कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी और सोशलिस्ट पार्टी भी सपोर्ट कर रही थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1950 में हुई थी। इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। इसका जो स्थापना की गई है तो इसकी स्थापना भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए किया है। यह आयोग जो है एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। योजना आयोग की जगह पे क्या ला गया? नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम क्या? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह बात किसमें कहा गया कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार होगा। यह बात किसमें कही गई है? तो आर्टिकल 39A में कही गई है। 39B में क्या कहा गया है? 39B में कहा गया कि समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि उससे सर्वमान्य की भलाई हो। और 39 के C में यह कहा गया था कि अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह केंद्रित हो जाए और जन सामान्य की भलाई बाधित हो। 39 का A हो गया आजीविका से, 39 का B हो गया भौतिक संसाधन से, और 39 का C हो गया इको। 39 का C इको ट्रिक है। अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। भारत में जब नियोजन प्रथा बनाई जा रही थी तो उसमें दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों चाहते थे कि भारत में नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाए, लेकिन जो उद्योगपति थे वो नियोजन की प्रक्रिया का समर्थन नहीं कर रहे थे। लेकिन जो बॉम्बे प्लान के तहत थे 1944 में उद्योगपति ने एकजुट होकर इस चीज़ को समर्थन किया था। योजना आयोग के द्वारा केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट के 2 हिस्से किए गए थे। एक हिस्सा जो था वो गैर योजना व्यय कहलाता था, और दूसरा योजना जो था, पहला योजना जो गैर योजना व्यय था, इसके अंतर्गत क्या शामिल था? तो गैर योजना व्यय के अंतर्गत सालाना आधार पे दैनंदिन यानी दिनों दिन मदों पर खर्च करना था, यानी कि सालाना के आधार पर दिनों खर्च करना था। और दूसरी योजना जो थी योजना व्यय का था। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था, यानी योजना व्यय जो था वो 5 साल में खर्च करना था, और गैर योजना व्यय जो था वह साल भर में 1 साल के अनुसार दिन प्रतिदिन खर्च करना था, और योजना व्यय जो था वो 5 साल में खर्च करना था। पंचवर्षीय योजना के समय भारत जो था वह गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 के चालू होने के समय। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो वैज्ञानिक थे PC महालनोबिस। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना 1931 में की गई थी। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे PC महालनोबिस। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का किसको माना जाता है? KN राज को। पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था? धीरज। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था तेज गति से संरचनात्मक बदलाव। तीसरी पंचवर्षीय योजना पर क्या आरोप लगाया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना पर आरोप लगाया गया था कि यह शहरों की तरफ आकर्षित थी। केरल में नव लोकतांत्रिक पहल के नाम से कौन सी योजना चलाई गई है? तो नव लोकतांत्रिक पहल नाम से एक अभियान चलाया गया। कब? 1970